नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल MB स्टडी 2.0 पे। आज आपके बीच लेकर आए अपने इकोनॉमी से संबंधित एक टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स के बारे में, यानी कि पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन पढ़ेंगे कि क्या है पंचवर्षीय योजना, क्या है कि अभी तक कितनी योजनाएं हो चुकी है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो आज अपने 5 ईयर प्लान के बारे में इसका शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले तो पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं अपने? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या है? 5 ईयर प्लान क्या है? ये एक ऐसा प्लान है जिसके अंतर्गत सरकार क्या होती है, अपने प्रतिभूतियों को मेंटेन रखने के लिए कुछ योजनाएं बनाती है, कुछ नीति बनाती है। जिसके अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो इनके अध्यक्ष अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इनके बारे में बात करते हैं कि योजना आयोग जो है कि मान लो जो अपने पंचवर्षीय योजना बनाते हैं तो इसके पहले अपन कुछ आयोग का गठन भी करते हैं। तो इसमें एक गठन का आयोग होता है जिस गठन को अपन कहते हैं योजना आयोग। इसके लिए एक गठन का निर्माण किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं योजना आयोग। क्या बोलते हैं? योजना आयोग बोलते हैं अपन। अब एक तो हो गया आपके योजना आयोग और एक दूसरा होगा आपके नीति आयोग। दूसरा कौन सा होगा आपके? नीति आयोग। चलो ठीक है, इन दोनों आयोगों के बारे में अपन देखते हैं। अब ये आयोग बनाया तो इन आयोग का गठन कब किया होगा, इनके अध्यक्ष कौन होंगे, इनके बारे में अपन देखेंगे। तो मान लो अब जो अपने योजना आयोग है, अब जो 5 ईयर प्लान है उसमें जो योजना आयोग है उसका शुभारंभ 15 मार्च 1950 को हुआ। कब हुआ? 15 मार्च 15 मार्च 1950 को हुआ। कब हुआ? 15 मार्च 1950 को इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अब बात की जाए इस आयोग के अध्यक्ष की, इस आयोग के अध्यक्ष भी होते होंगे। तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन से होते हैं? इस आयोग के अध्यक्ष PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं? यानी कि प्राइम मिनिस्टर इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो इनके कार्य के बारे में भी अपन देखते हैं कि भाई इसके जो कार्य है, इनके कार्य के बारे में क्या देखते हैं कि कार्य भी तो होते होंगे इनके कार्य के बारे में देखते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो इनके कार्यों की बात करूँ तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना और राज्यों के अनुदान की सिफारिश करना। सीधा सा क्या टॉपिक है? पंचवर्षीय योजना का क्या करना? पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। पंचवर्षीय योजना का निर्माण, ठीक है। चलो पंचवर्षीय योजना का निर्माण हो गया। दूसरा पॉइंट एक और होता है इसके अंदर, ये क्या होता है? राज्यों के जो अनुदान का गठन होता है ना, उनकी सिफारिश करता है। राज्यों के अनुदान की सिफारिश, राज्यों को अनुदान की सिफारिश, ये लो, राज्यों को अनुदान की सिफारिश का कार्य करवाता है। चलो ठीक है, ये भी हो गया अपने। ये किसका काम हो गया? ये अपने पंचवर्षीय योजना के अंदर जो योजना आयोग है जिसका शुभारंभ 15 मार्च 1950 को हुआ था, 1549 को। अध्यक्ष की बात करो तो प्राइम मिनिस्टर, इनके कार्य की बात करो तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना और राज्यों को अनुदान की सिफारिश करवाना। अगर बात करूँ मैं आपके नीति आयोग की, नीति आयोग की बात करूँ तो ये 1 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को इसका क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था। किसका हुआ था? नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करूँ तो सेम ही है। कार्य की सी बात करूँ तो इसके योजना को, पंचवर्षीय योजना के लिए जो अपने नीति बनाते हैं उस नीति का कार्य करते हैं। अब उसके बाद एक शब्द होता है जिसके पहले अपन बोलते हैं कि नेशनल डेवलप काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। बहुत ही अच्छा एक प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है। पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। देखो, राष्ट्रीय विकास और विकास के बाद है परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल डेवलप, क्या होता है? नेशनल डेवलप काउंसिल, नेशनल डेवलप काउंसिल। ये कौन सा हो गया? आपने राष्ट्रीय विकास परिषद, जो इससे मिलकर
संबंधित। अब इनके गठन की बात करूं तो 9 अगस्त 1952 को इनका गठन हुआ था। 9 अगस्त 1952 को इनका क्या हुआ था, गठन हुआ था। अब ये कार्य क्या करता है पता है, योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करता है। ये जो योजना होती है ना, योजना के कार्यों का क्रियान्वयन व निरीक्षण करना, योजना के कार्यों का क्या करना, योजना के कार्यों का क्रियान्वयन, योजना के कार्यों का क्रियान्वयन और वह निरीक्षण करना। क्या करना, निरीक्षण करना, ये इसका कार्य होता है। तो अभी तक अपने 3 चीजें पढ़ी है। देखो, पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या क्या देखा आपने, योजना आयोग, नीति आयोग। योजना आयोग की बात करें तो 15 मार्च 1949 को गठन हुआ। अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। कार्य क्या होता है, पंचवर्षीय योजना का निर्माण और राज्यों को अनुदान की सिफारिश करवाता है। दूसरा है अपना नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें तो वही कार्य है, इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2015 से, यानी कि जो योजना होती है उस योजना के लिए अपने कोई नीति का निर्माण करते हैं, उसके लिए नीति आयोग का गठन किया गया। उसके बाद एक होता है अपने राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके अंदर जो योजना होती है उनका कार्यों का क्रियान्वयन करने के लिए किसको बनाया जाता है, तो अपने 9 अगस्त 1952 को इसका शुभारंभ हुआ था, जिसमें योजनाओं के कार्यों का क्रियान्वयन व निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, ये अपने किससे, पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। दूसरे की मैं बात करूं आपके, तो दूसरा चलते प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन सी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन देखते हैं कि जो योजनाएं बनी थी 5 ईयर प्लान की, वो कितनी योजनाएं अभी तक हुई, उन योजनाओं से संबंधित अपने देखेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर कब ये, कब से कब तक चली, इसकी प्राथमिकता क्या है, मॉडल क्या है, लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले तो कब, पहला पॉइंट है कब। चलो ठीक है, पहला पॉइंट है कब। अब ये कब से कब तक चली, तो इसके बारे में देखते हैं। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1954। अपना वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, अगर वित्तीय वर्ष की बात करूं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। अब इसकी बात करिए कब से कब तक था, तो हमें मालूम है वित्तीय आयोग, यानी 1 अप्रैल की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1951 से, 1 अप्रैल 1951 से, 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1954, यानी ये कब से कब तक चली थी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1954 तक चली थी। दूसरी मैं बात करूं कि इसको किसमें प्राथमिकता दी होगी, तो हर एक का योजना से संबंधित प्राथमिकता भी थी अपने, क्या थी अपने, प्राथमिकता थी कि इसमें किसको प्राथमिकता मिली। तो इस प्राथमिकता के बारे में भी अपन देखते हैं कि प्राथमिकता भाई किसमें किसको प्राथमिकता मिली। तो इसमें जो प्राथमिकता थी वो क्या थी, कृषि क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता मिली थी। किसको मिली थी, कृषि क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्राथमिकता मिली थी, कृषि क्षेत्रों में। चलो ठीक है, अब प्राथमिकता की भी आ गई। प्राथमिकता के बाद अपन लक्ष्य भी देखेंगे कि इसके लक्ष्य क्या क्या थे अपने। ठीक है, इसके लक्ष्य क्या थे, इसके लक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो लक्ष्य भी तो होंगे। अब लक्ष्य की बात की तो लक्ष्य के बाद इसके प्रमुख कार्य भी होंगे। तो इनके लक्ष्य में क्या थी, लक्ष्य इन्होंने जीडीपी रखा था 20%, लेकिन इसमें प्राप्ति कितनी हुई, 3.6% ही इनको प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जीडीपी की, सॉरी। अब इसके मैं बात करूं, प्राथमिकता आ गई। प्राथमिकता के बाद में इसके लक्ष्य की बात की तो इन्होंने लक्ष्य क्या रखा था, जीडीपी रखी 2.1, लक्ष्य क्या रखा था जीडीपी का 2.1%, और इन्होंने प्राप्त कितनी की थी। ठीक है, इन्होंने प्राप्त कितनी की थी, इन्होंने 3.6% प्राप्त की थी। तो यह सफल पंचवर्षीय योजना थी। क्या थी, सफल पंचवर्षीय योजना।
एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि वो कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो सफल रही थी, तो ये सफल योजना थी। कौन सी थी? सफल योजना थी। अब ये कर लिया तो इसका मॉडल भी होगा। हर एक पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी होता है साथियों। क्या होता है? हर एक पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी होता है। इसका मॉडल क्या था? इसके मॉडल के बारे में भी अपन बात करते हैं। चलो अब इसके मॉडल के बारे में बात करूँ कि इसका मॉडल क्या था। इसके मॉडल क्या था? सीधा सा है हेरोल्ड डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल था? हेरोल्ड और डोमर मॉडल। हेरोल्ड और डोमर मॉडल, ये अपने मॉडल था। अब ये मॉडल तो हो गए, इन मॉडलों से संबंधित इनके प्रमुख कार्य भी होंगे। क्या होंगे? प्रमुख कार्य। तो इनके प्रमुख कार्य के बारे में अपन देखते हैं। क्या देखते हैं अपन? प्रमुख कार्य के बारे में देखते हैं कि प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? प्राथमिकता क्या थी? लक्ष्य क्या था? मॉडल क्या था? अब इसके प्रमुख कार्य क्या था? भाखड़ा नांगल हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल। दूसरा क्या था? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी थी? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित योजना थी। प्रश्न ये बन सकता है, प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है कब से कब तक चली थी, उसकी प्राथमिकता किन क्षेत्रों में थी, उसका लक्ष्य क्या था, उसका मॉडल क्या था। या ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंध में असंगत है या संगत है, तो तीनों दे दे। अब प्रमुख कार्य में कोई दूसरा दे दे तो आपके वो से हो सकता है। तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है आपके। ओके साथियों, ये है अपने पहली पंचवर्षीय योजना, ये है अपने पहली पंचवर्षीय योजना। अब देखते हैं अपन दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो क्या है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना वापस अप्रैल में आई थी, 31 मार्च को खत्म हो गई थी। अब देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, यानी कि सेकंड, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन सी है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या था? इसमें वही प्राथमिकता होगी, कब से कब तक थी। तो देखते हैं अपन सबसे पहले कब से कब तक थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था प्राथमिकता। ये लो साथियों, ये आपके आगे प्राथमिकता। अब प्राथमिकता के बाद इसका लक्ष्य भी तो था। इसका लक्ष्य क्या था? अब लक्ष्य हो गया तो लक्ष्य के बाद इसका मॉडल भी होगा, मॉडल के बाद इसकी प्राप्ति भी होगी। लक्ष्य के बाद इसका मॉडल भी था और इसकी प्राप्ति आगे क्या थी, लक्ष्य क्या रखा था, और उसके बाद क्या आएगा आपके प्रमुख कार्य। क्या प्रमुख कार्य किससे संबंध में थे अपने, ये चीज़ है अपने। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, कब से कब थी, वही 1 अप्रैल 1954 से होगा, यानी कि यह 1 अप्रैल 1954, पहले 31 मार्च 1954 को खत्म हुई थी, फिर 1 अप्रैल को लेंगे, यानी 1 अप्रैल 1954 से लगाकर 31 मार्च 1961 तक, टू 19 मार्च 1961, ये अपने पंचवर्षीय योजना का लाभ था। ये पहली वर्ष। अब इसमें प्राथमिकता भी दी होगी, तो प्राथमिकता क्या थी? औद्योगिक क्षेत्र पर। पहली कृषि क्षेत्र पर थी और दूसरी कौन सी थी? औद्योगिक क्षेत्र पर। किस पे थी? औद्योगिक, दूसरी थी अपने औद्योगिक क्षेत्रों पर। चलो ठीक है। अब इसमें लक्ष्य भी रखा होगा आपने कि कितने लक्ष्य रखा था। इन्होंने लक्ष्य रखा था 4.5 का, लेकिन प्राप्त कितनी हुई थी? जीडीपी
इन्होंने इनने लक्ष्य क्या रखा था जीडीपी का लक्ष्य रखा था 4.5 का, लेकिन प्राप्त कितनी हुई थी जीडीपी 4.2। तो एक प्रकार से ये पूरी तरीके से सफल तो नहीं कह सकते, लेकिन सफल योजना थी ये भी कौन सी योजना थी अपने, सफल योजना थी। तो इसको भी एक प्रकार से अपन सफल योजना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से सफल योजना कह सकते हैं। अब पहला मॉडल रेडर हेडर मॉडल था, अब इसका मॉडल कौन सा होगा, तो पीसी महालनोबिस इसके मॉडल का नाम था। क्या था, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस इनके मॉडल का नाम था, पीसी महालनोबिस। ये आ गया पीसी महालनोबिस। अब इनके प्रमुख कार्य की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र था ना उसकी स्थापना की थी। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। प्रमुख कार्य कौन सा है, राउरकेला, भिलाई, राउरकेला, भिलाई और क्या था, तीन चीजें बताई थी, राउरकेला, भिलाई और तीसरा कौन सा, दुर्गापुर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की क्या करनी थी, की स्थापना। चलो ठीक है। और दूसरा पॉइंट बात करूं तो भारत के अंदर एक क्लब की स्थापना, जिसको बोलते हैं भारत सहायता क्लब। कौन सा था आपने, भारत सहायता क्लब, भारत सहायता क्लब। ठीक है, ये अपने पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना पहली कब से कब थी, दूसरी कब से कब थी, उसमें प्राथमिकता क्या थी, पहले में कृषि क्षेत्र में थी, दूसरी औद्योगिक क्षेत्र में थी, लक्ष्य क्या रखे थे और क्या प्राप्त हुए थे, मॉडल किसका था, प्रमुख कार्य कौन कौन से होंगे। तो ये अपने किससे है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो आज अपने दो योजनाएं पढ़ी, तो अपने शॉर्ट तरीके से सारी योजनाओं को लेंगे, फिर योजनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को लेंगे। ठीक है साथियों।